ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं अमृत विचार में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, इस पूरे संसार में अधिकतर लोग ईश्वर की तलाश में घूमते हैं। ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, उसे कैसे पाया जा सकता है, वो हमें कहाँ मिलेगा, क्या कभी मिलेगा भी? ऐसे सैकड़ों प्रश्न हैं जो हमें भीतर से व्याकुल करते रहते हैं। जब किसी बात से हमें डर लगता है, भय हमारे भीतर दौड़ने लगता है, तब हमें ईश्वर की अधिक आवश्यकता होती है। मानो ईश्वर कोई रामबाण दवा हो जो सारी समस्याओं को दूर करने का मादा रखता हो। वैसे ये सच भी है, क्योंकि ईश्वर का स्मरण ही हमें भय मुक्त कर देता है। साईं का नाम लेने से ही नहीं, सोचने भर से हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं। साईं हमारे दुख दर्द और डर को दूर करने के लिए ही तो अवतरित हुए थे। फिर हमारी उनसे इतनी अंतरंगता हुई कि वे हमारे बीच ही बस गए। साईं अक्सर अपने भक्तों से कहते थे और वचन भी दिया करते थे कि मेरे बाद मेरी अस्थियां लोगों में ऊर्जा का संचार करेंगी। मेरे भक्तों का घर कभी अन्न और धन से खाली नहीं रहेगा। मेरी लीलाएं सुनने से उनके दिल में एक प्रकाश का उदय होगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा। साईं जब सशरीर हमारे साथ थे, तब तो उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमें मिलता ही रहा। अब जबकि वे सशरीर मौजूद नहीं हैं, तब भी वे हमारे ही अंदर विराजे हैं। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञाता हैं। उन्हें अपने अंदर ढूंढना तभी संभव है जब हमारे अंदर दूसरों के लिए भी जगह हो। अगर हम यह सोचते रहें कि यह मैं तय करूंगा कि कौन मेरे मन में रहेगा और कौन नहीं, तो साईं क्या, कोई भी आपका अपना नहीं हो सकता। जितना प्रबल हमारा अहंकार होता जाएगा, उतना ही मुश्किल अपने हृदय में साईं को बिठाना होता जाएगा। अहंकार दरअसल हमारा ही प्रत्यक्ष विस्तार होता है, लेकिन हमारे मन मस्तिष्क से बहुत ज्यादा ताकतवर, हमारे सारे अस्तित्व पर छा जाता है और हमारे वजूद पर पूरा नियंत्रण कर लेता है। हमारा अहंकार हमें वो होने का आभास दे देता है जो हम हैं ही नहीं। सारे फसाद की जड़ वही होता है। हमारे अंदर इतनी जगह घेर लेता है कि हमारे अपनों के लिए हमारे अंदर कोई जगह ही नहीं बचती। अपनी नजर में हम इतने ताकतवर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि दुनिया हमसे ही शुरू और हम पर ही खत्म हो जाती है। ऐसी खुशफहमी हो जाती है कि दुनिया में हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरों को नीचा देखने लगते हैं, स्वयं को बहुत ऊपर। कोई हमारे सामने टिकता नहीं दिखता। जबान में कड़वाहट और स्वर में कटुता आ जाती है। अपने ही साथ बहुत मजा आने लगता है और दूसरों का साथ खलल डालता है। पत्नी, बच्चे, माता पिता, मित्र सब दूर होने लगते हैं और आखिर में जब हमें अपनों से दूर हो जाने का एहसास होता है, तब हम कितनी ही आवाज दें, अब वे उनको सुनाई नहीं देती। पश्चाताप में हाथ मलते रह जाते हैं, लेकिन दिल से निकलते आंसू भी उन दूरियों को कम नहीं करते। दरअसल साईं की खासियत है कि वो हमें हमारी औकात से ज्यादा देते हैं। वे हम पर इतनी कृपा करता है कि हम भूल जाते हैं कि दरअसल साईं हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो हमें और भी ज्यादा देने से पहले परखना चाहता है कि हम उसकी कृपा के लायक हैं भी या नहीं। इस परीक्षा में भी वो हमारी सहायता करता है, इशारे से सुझाता है। यह हम पर है कि हम उसका इशारा समझ सकें। साईं को अपने मन में जगाना ही साईं को पाना है, जो कुछ भी और पाने से बहुत ज्यादा है। सवाल यह है कि वो तो देना चाहता है, लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? जैसे किसी घर में अंधेरा हो तो मेहमान घंटी नहीं बजाते, वैसे ही जब मन में अंधकार भरा हो तो साईंनाथ नहीं आते। मित्रों, एक सज्जन थे, उनके पास बहुत पैसा था। उन्होंने कई तरीके अपनाकर अपना धन जोड़ रखा था। एक बार वो शिरडी के लिए निकले। वह कोपर गांव के स्टेशन पर उतरे और तांगे वाले से मोल भाव करने लगे। मुझे शिरडी जाना है और बाबा से ब्रह्म ज्ञान लेकर तुरंत वापस भी लौटना है। तुम कितने पैसे लोगे?
दोनों के बीच मोल भाव शुरू हो गया। इन महोदय ने तांगे वाले से कहा, हम 3 घंटे वहां रुकेंगे, तब तक तुम भी वहीं ठहरना। तब तक मैं बाबा से ब्रह्म ज्ञान ले लूंगा, फिर हम वापस लौट आएंगे। 3 घंटे में ब्रह्म ज्ञान, कितनी हैरानी वाली बात है ना। ब्रह्म ज्ञान कोई दुकान पर मिलने वाली वस्तु तो है नहीं कि गए और खरीद लाए। ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए ऋषि मुनि घने और डरावने जंगलों, पहाड़ों, बर्फीली गुफाओं में बैठकर वर्षों तपस्या करते हैं। तब भी इसकी कोई निश्चितता नहीं होती कि उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा या नहीं। और ये महाशय 3 घंटे में बाबा से ब्रह्म ज्ञान लेकर वापस लौटने की बात कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। इंसान के पास जब बहुत पैसे आ जाते हैं तो वह ईश्वर की तलाश में निकल जाते हैं। पैसों के अहंकार में वह उस ताकत का बोध खो देते हैं जिसके कारण वे ईश्वर की तलाश में कई तीर्थ घूम आए थे। दरअसल ईश्वर तो उसके अंदर ही समाये हुए हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन उसकी खुशबू उसे इतना पागल बना देती है कि वह उसे जंगल में खोजता रहता है। ऐसा ही साईं के साथ है। वे हमारे अंदर विराजे होते हैं और हम उन्हें जगत भर में ढूंढते फिरते हैं। यह सज्जन तांगे पर सवार होकर बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। बाबा जानते तो सब हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि वह कुछ नहीं जानते। उन सज्जन की बात सुनकर बाबा खुश हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, वाह बहुत खूब, मेरे पास तो पहला ऐसा व्यक्ति आया है जो ब्रह्म ज्ञान चाहता है। मेरे पास तो हर कोई कुछ ना कुछ मांगने आता है, लेकिन तूने तो सर्वोच्च चीज मांग ली। अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, हम अभी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। इसके बाद बाबा अपने पास काम कर रहे एक छोटे से बच्चे को बुलाते हैं। फिर उससे कहते हैं, बेटा जाओ पड़ोस वाले मारवाड़ी से जरा 5 रुपए तो मांग कर लाओ। बच्चा चला जाता है। बाबा को तो पता है कि मारवाड़ी तो घर पर है ही नहीं, उसके घर पे तो ताला लगा है। बच्चा वापस आकर कहता है, बाबा वहां तो ताला पड़ा है। बाबा फिर किसी और जगह उसे भेजते हैं, वहां भी वही हाल। फिर बाबा उसे एक तीसरी जगह भेजते हैं तो वह बच्चा काफी देर तक आता ही नहीं। इधर उन सज्जन यानी सेठ जी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि तांगे वाले से तो 3 घंटे की बात की थी, समय बढ़ेगा तो उसका किराया भी बढ़ जाएगा। वे व्याकुल होकर बाबा से कहते हैं, बाबा देर है क्या ब्रह्म ज्ञान में अभी? बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, सेठ तू ब्रह्म ज्ञान लेने आया है और इतना भी नहीं समझता मैंने उसे 5 रुपए लेने क्यों भेजा? उन सज्जन ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं बाबा। बाबा फिर सवाल करते हैं, सेठ तेरी जेब में तो 5 के 50 गुना पड़े हैं, तो अगर चाहता तो वह 5 रुपए मुझे यूं ही दे देता, लेकिन जब तुझसे वह 5 रुपए नहीं छूट रहे हैं तो तू ब्रह्म का हाथ क्या पकड़ेगा? सेठ हड़बड़ाकर अपनी जेब से रुपए निकालकर गिनने लगता है। उसके पास से 10-10 के 25 नोट यानी पूरे 250 रुपए थे। बाबा को इस बात का पता था कि उनके इस भक्त की जेब में कितने रुपए पड़े हैं। फिर बाबा ने उसको समझाया, देख भाई तू ब्रह्म ज्ञान लेने आया है। पहली बात तो ईश्वर कहीं बसते नहीं, वह तो तेरे अंदर ही रहते हैं। दूसरा, जब तक तेरे इन विकारों का कोई उपचार नहीं होगा, तेरे पास से तेरी आसक्ति छूटेगी नहीं, तब तक ब्रह्म ज्ञान मिल पाना मुश्किल है। मित्रों, साईं में प्रीति यानी अनासक्ति, विरक्ति नहीं। साईं में प्रीति रखें, आसक्ति, अनासक्ति और विरक्ति तीनों में अंतर ऐसे भी समझा जा सकता है। कुछ लोग धन दौलत को लेकर अपने भीतर इतना लालच पाल लेते हैं कि सोते जागते, उठते बैठते उन्हें हर वक्त पैसा हासिल करने का विचार आता रहता है। कहीं से भी और कैसे भी बस पैसा आना चाहिए। नाव जब तक पानी में रहे तब तक तो ठीक है, जब पानी नाव में आ जाता है तो नाव डूब जाती है। इसी तरह जब तक पैसा हमारी जेब में रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हम दिन रात पैसे के बारे में ही सोचते रहें तो परेशानी होना स्वाभाविक है। जब यह भाव अंदर आता है तो उसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति में व्यक्ति सिर्फ अपने भले की सोचता है, उसे दूसरों के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता। अगर कोई बीमार दुखी भूखा उसे 2 रोटी कुछ पैसे मांगे तो वह नहीं देगा, और मान लीजिए कि उसने दे भी दिए तो हमेशा चिंतित रहेगा कि पता नहीं पैसा वापस कब मिलेगा। यानी चिंता उसके शरीर को खाए जा रही है, लेकिन उसे सिर्फ पैसे की पड़ी है। जिस व्यक्ति को धन में अनासक्ति होती है
वो पैसों की उपयोगिता समझता है, उसका मूल्य समझता है। उसे पता होता है कि अगर वो धनी है तो उसका पहला कर्तव्य क्या है, कि वो इन पैसों से दूसरों की मदद करे। पैसों की तृष्णा से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। उसे दुनिया से जाना तो अकेले ही है। अगर लोग यह समझते हैं कि ईश्वर प्राप्ति में धन बाधक है, तो यह गलत है। यदि ईश्वर प्राप्ति में कोई चीज बाधा बनती है, तो वह है अनीति और अधर्म के रास्ते पर कमाया हुआ धन, उस कमाए हुए धन के प्रति आसक्ति। अधर्म से कमाया हुआ धन मन को संशयों में जीने के लिए मजबूर कर देता है। असुरक्षा की भावना उठ खड़ी होती है, नींदें उड़ जाती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, मनोभाव विकृत होने लगते हैं, संतान अय्याशी में पैसे उड़ाने लगती है, बेकार के काम में धन खर्च होने लगता है, तकलीफ देने वाली बीमारियों से जूझना पड़ता है। यह धन टिकता नहीं और अधर्म के रास्ते निकल जाता है। स्वर्ण नगरी बनाने में कोई हर्ज नहीं। स्वर्ण नगरी रावण की लंका भी थी और कृष्ण की द्वारिका भी, लेकिन लंका में मर्यादा नहीं टिक पाई और जलकर खाक हो गई। वहीं द्वारिका में तो सुदामा जैसा दीनहीन व्यक्तियों का भी स्वागत था। उनके चरण कृष्ण स्वयं अपने हाथों से पखारते और सम्मान देते थे। नीति का प्रश्न उठने पर द्वारका को कृष्ण ने खुद ही जलमग्न किया था। इसके विपरीत धन यदि सही रास्तों और धर्म से कमाया गया हो, तो वह धन अपना रास्ता धर्म में ही ढूंढ लेगा। उस धन से स्कूल और विद्याधन के स्थानों का निर्माण होगा, धर्मशालाएं बनेंगी, अस्पताल और रोगोपचार केंद्र बनेंगे, निर्धन लोगों के लिए रोजगार के नीतिगत साधन उपजेंगे, परमार्थ के कार्य संपन्न होंगे, प्रार्थना स्थल बनेंगे। ऐसे धन की रक्षा के लिए रातों की नींद नहीं उड़ानी होगी। स्वास्थ्य ठीक रहता है, सोच सकारात्मक हो जाती है, संतान सुपात्र होती है और मन शांत रहता है। धन को धर्म के काम में खर्च करने से धन ही खर्च होता है, लक्ष्मी स्थायी रहती है। लक्ष्मी के आगमन को अपने पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल और ईश्वर की कृपा मानो। ऐसा मानने से हमें एहसास होता है कि जो भी धन हमारे पास है, हम उसके मालिक नहीं बल्कि रखवाले हैं, और उसका व्यय ठीक तरीके से करना चाहिए, न कि उड़ाना चाहिए। उस धन को समय आने पर योग्य उद्देश्यों के लिए खर्च होना ठीक होगा। नीतिगत रास्ते से खूब अधिक धन कमाने में भी कोई हर्ज नहीं है। हर्ज उस धन के प्रति आसक्ति रखने में है। जाल बुनने से कोई परहेज नहीं रखना चाहिए, लेकिन जाल मकड़ी जैसा बुनो, जो जब चाहे अपने बनाए जाल से बाहर निकल जाती है, और रेशम का कीड़ा अपने बनाए जाल में खुद फंसकर मर जाता है। मिठास का स्वाद लेना है तो गुड़ के ढेले पर बैठी मक्खी की तरह लो, जिस पर वे जब चाहो उड़ सको, ना कि शहद पर जिसमें अपने पैर चिपक कर रह जाते हैं। विरक्ति एकदम अलग चीज है। अगर आप धन को दुत्कारने लगें, अपने कर्मों के जरिए धन दौलत अर्जन करना बंद कर दें, तो निश्चय ही यह कष्टकारी होगा, क्योंकि इससे न केवल आपका भरण पोषण रुक जाएगा, बल्कि आपके घर परिवार को भी खाने पीने और अन्य कामों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए जिस चीज की जितनी जरूरत है उतना भाव मन में होना चाहिए। वैसे बहुत आसान है जब कोई हमें उपदेश देता है, जब कोई कहता है कि काम क्रोध प्रीति मोह सब छोड़ दो। अरे फिर जिएंगे कैसे भाई? मनुष्य जीवन मिला है तो क्रोध भी आएगा, किसी से झगड़ा भी होगा, दुख भी होगा और ईर्ष्या भी, यानी सब कुछ होगा। यह कहना बहुत सरल है कि यह सब छोड़ दो तो भगवान मिल जाएंगे। मजा तो तब है जब यह सब हो और साईं जैसा गुरु मिले जो इनका स्वरूप बदल दे। हमारे अंदर काम क्रोध मोह सब रहे, लेकिन इनका स्वरूप बदल जाए तो भी हमें भगवान मिल जाएंगे। जहां तक काम का प्रश्न है, जिस प्रकार शास्त्रों में दिया गया है वैसा आचरण करना चाहिए। क्रोध भी आना चाहिए, लेकिन वह आना चाहिए अपनी कमियों और विसंगतियों पर। क्रोध किसी और पर नहीं बल्कि अपने पर करें। क्रोध रहना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप बदलना चाहिए। साईं किसी चीज को नष्ट नहीं करते, वे उसके स्वरूप का बदलाव करते हैं। साईं में जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, आप दूसरों पर नहीं खुद पर क्रोध करने लगेंगे। लेकिन यह क्रोध
नकारात्मक की जगह सकारात्मक बन जाएगा। लोभ रखो, लेकिन इतना कि जिसमें आपका और आपके परिवार का ठीक से भरण पोषण हो जाए। यदि लोभ बढ़ता भी है तो उसे प्रभु नाम में लगा दो। प्रभु नाम का जितना लोभ रखोगे उतना तुम आगे बढ़ते जाओगे। साईं साईं बोलते जाओ। मोह भी रखो उस हर चीज से जो तुम्हें पसंद है, लेकिन उस हद तक जहां तक तुम खुद को संभाल सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फला चीज नहीं मिलने, गुमने या छीनी जाने पर तुम्हारे अंदर संसार से विरक्ति का भाव आ जाए। जैसे दुनिया में जीवन आने जाने का क्रम चलता रहता है, हम अपनों से बेहद मोह करते हैं, लेकिन समय समय उनकी मृत्यु पर विलाप करते करते संभल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फला नहीं तो मेरे जीने का क्या मकसद। ईश्वर ने सबको अलग अलग मकसद से जीवन दिया है, इसलिए आप ईश्वर की अवहेलना ना करें। यदि फिर भी मोह आए तो उसे साईं चरणों में समर्पित कर दो। ईर्ष्या भी रखो, और कैसे रखोगे? ईर्ष्या रखो हर उस बुरी चीज से जो तुम्हारे सामने आती है, लेकिन उससे आंखें मूंद मत लो। बाबा कितने सहज और सरल ढंग से हमारे मनोभावों को बदल देते हैं। या उस व्यक्ति से पूछिए जिसने कभी शिरडी में काकड़ आरती यानी सवेरे की आरती देखी हो या उसमें शामिल रहा हो। जब सुबह की आरती पूर्ण होती है तो क्या क्या भाव मन में पनपते हैं। साईं की काकड़ आरती में सम्मिलित होने पर अवसर जब भी मिलता है, हर साईं भक्त दोनों हाथों से उसे लपक लेता है। दिल में अनगिनत फरमाइशें लिए हम पुजारियों और सेवादारों को बाबा की निद्रा लीला से जगाते देखते हैं, लेकिन जो भाव उस समय उमड़ते हैं वो ख्याल मन में घुमड़ते हैं। वो मन धोने का काम करते हैं। काकड़ का व्यवहारिक मतलब होता है आपस में गुंधी हुई रस्सियां। हमारी फरमाइशें मानो काम, क्रोध, मत्सर, मद को आपस में गूंथकर काकड़ बनाया हो और वैराग्य का घी उसमें उड़ेल कर अपनी भक्ति की जोत जला दी हो। उधर पुजारी सेवादार साईं को स्नान करवाते हुए बाबा की मूर्ति और उनकी समाधि पर गुलाब जल मिश्रित पानी डालकर सांकेतिक स्नान की क्रिया में लीन होते हैं। यहाँ हमारे मन में वो दृश्य मैल हटाने का काम कर रहा होता है। साईं की मूर्ति और समाधि से जल की धारा जब नीचे रिसकर गिर रही होती है और सेवादार उसे समेटने के अथक प्रयास कर रहे होते हैं, जिससे किसी के पैर के नीचे वो जल ना आ जाए और उसका अपमान ना हो, हमारे मन में भी यहाँ हमारा गुजरा हुआ कल बहकर निकल जाता है। हम उसे समेटने की कोशिश भी नहीं करते। मन से बदले की भावना काफूर होने लगती है। हमारे अंदर माफी देने का भाव उत्पन्न होने लगता है। हम मन ही मन उन सबको माफ कर देते हैं जिनके कारण हमें कभी ना कभी दुख पहुंचा है। दरअसल किसी को माफ करने से हम किसी और पर नहीं, खुद पर ही एहसान कर रहे होते हैं। दूसरों को माफ करके हम स्वयं हल्का महसूस करते हैं। जब साईं की मूर्ति को साफ करके उसे पहुंचकर बाबा का नक्शिक अष्टगंध से श्रृंगारित किया जाता है, तो उसके बाद बाबा को नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। तो ऐसा मन में भूख सी उठती है कि दुनिया के सारे वस्त्र साईं नाम को धारण करने के आगे गौण हैं, और साईं नाम का आवरण ओढ़ने से हमारे आचरण में गजब का परिवर्तन आ जाता है। साईं हमें बदलने लगते हैं। वस्त्रार्पण के बाद जब साईं को पुजारी मुकुट पहनाते हैं तो जो उसकी आभा छटा होती है उसको देखकर भले ही कुछ देर के लिए हम अपने अहंकार से दूर हो जाते हैं। साईं का राजाधिराज वाला स्वरूप नजर आने लगता है और हम उनके करोड़ों भक्तों में एक राजगण के समान, मानो उस देव के आगे हमारी कोई औकात ही नहीं है और वाकई में हमारी है भी नहीं। इन सब के बाद जब एक छोटी आरती शिरडी माझे पंढरपुर संपन्न होती है और दर्शन कतार प्रारंभ होती है और जब चारों ओर से बाबा पर फूलों की वर्षा होने लगती है, तो लगता है मानो साईं ने हमें इन कुछ पलों में वो सब दे दिया जो हमने कभी उनसे मांगा ही नहीं था। मन में भक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगती हैं। साईं के ऊपर से नजरें हटाने को दिल नहीं करता। उनके सामने लोट लोट कर भी दिल नहीं भरता। उसके बिना सब कुछ निरर्थक लगने लगता है। साईं से प्रेम हो जाता है। सुरक्षा गार्ड की उड़े चला पुकार पर हम साईं के चरणों में
अपना मन समर्पित करके ही आगे बढ़ते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो द्वार पर खड़े सेवादार को हाथ में एक पतीली से चम्मच भर भर कर मक्खन मिश्री का प्रसाद देते सहज ही देखते हैं। हम सहज ही अपनी हथेली आगे बढ़ाते हैं और उस मक्खन मिश्री के प्रसाद को हाथ में लेकर अधरों तक ले जाते हैं और उसके स्वाद से भर उठते हैं। मन की सारी कड़वाहट उस प्रसाद की मिठास में घुल जाती है। क्या है ये मक्खन मिश्री, क्यों बांटते हैं इसे? काकड़ आरती के दौरान हमारे मन का मैल धुल गया है और कुछ देर के लिए ही सही हम सौम्य, स्वच्छ और स्वस्थ हो जाते हैं। हमारा मन उस मक्खन के स्पर्श हो जाता है, नर्म, साफ और मन माफिक आकार लेने वाला। यह मक्खन सदैव ऐसा ही रहना चाहिए, ताजा। बासी मक्खन खट्टा हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। सदा अपने मन को मत्ते रहो, साईं के नाम से बिलोते रहो। मन सदा नया बना रहना चाहिए। आखिर मक्खन का एक नाम नवनीत भी तो है। उसमें मिली जो मिश्री है वही हमारी भक्ति, साईं में हमारी प्रीत, निर्लिप्त, निष्कलंक, निष्कपट, निष्काम, मीठी। साईं की मस्ती में हमारा हृदय बिलो दिया होता है, मत दिया होता है और उसमें भक्ति की मिश्री मिलाकर साईं को अर्पण कर दिया होता है और उसके स्वाद से हमारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। यही है वो मक्खन मिश्री का प्रसाद जो बार बार ग्रहण करने से साईं हमारे और हम साईं के हो जाते हैं। तो मित्रों, श्री साईं अमृत विचार में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।